संख्या में गांवों से जुड़े भाई और बहनों, सबसे पहले भाई कमल जी का जन्मदिन है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम टीवी पर तो देखते ही हैं, एमपी है तो गजब है, और एमपी गजब तो है ही। एमपी देश का गौरव भी है। एमपी में गति भी है और एमपी में विकास की ललक भी है। लोगों के हित में कोई योजना बनते ही कैसे मध्य प्रदेश में इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया जाता है, ये जब जब मैं सुनता हूं, जब जब मैं देखता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथी इतना बढ़िया काम करते हैं, ये अपने आप में मेरे लिए संतोष का विषय होता है। साथियों, शुरुआती चरणों में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाली करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था, ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें भी अपने चिर परिचित अंदाज में तेज गति से काम किया है और मध्य प्रदेश इसके लिए बधाई के पात्र है। आज एमपी के 3000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनको ये लाभ मिला है, उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। भाई और बहनों, ये हम अक्सर कहते सुनते आए हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन आजादी के दशक बीत गए। भारत के गांवों के बहुत बड़े सामर्थ्य को जकड़ करके रखा गया। गांवों की जो ताकत है, गांव के लोगों की जो जमीन है, जो घर है, उसका उपयोग गांव के लोग अपने विकास के लिए पूरी तरह कर ही नहीं पाते थे। उल्टा गांव की जमीन और गांव के घरों को लेकर विवाद, लड़ाई झगड़े, अवैध कब्जों में गांव को लोगों की ऊर्जा, कोर्ट कचहरी, न जाने कितनी कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। समय और पैसा बर्बाद होता था। और ये चिंता आज की नहीं है। गांधी जी ने भी अपने समय में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी।
इस स्थिति को बदलना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस दिशा में तब से काम कर रहा